Hello students, how are you? I hope you all are good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is The Little Bully. Let's start students. Do you know of any child who teases others or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Harry, a little boy, troubles other children. क्या कभी डू यू नो, आपको पता है बच्चे, जो बच्चे होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को टीज करने लग जाते हैं, ठीक है, और साथ में पुशेस करते हैं किसी चीज के लिए. देन ये क्या अच्छी बात है. और ये चीजें व्हाट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड, और ऐसे बच्चे जो करते हैं जिसके साथ, तो उन बच्चों को आप क्या बोलेंगे. इस स्टोरी के अंदर हम वही देखने वाले हैं, कैसे जो छोटा बच्चा बच्चे जिसका नाम है हैरी, ओके, लिटिल बॉय है, और वो बच्चों को परेशान करता है. लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन. ओके, yes, once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Harry. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys or girls who went to such schools with him. And what he loved to do most was a pinch. He could make a big bruise appear in half of a second. Another trick the played was pricking people with a pin. काफी टाइम पहले मीन्स वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है बच्चे, ज्यादा टाइम पुरानी बात नहीं है. एक छोटा बच्चा होता है, स्मॉल बॉय होता है जिसका नाम होता है हैरी. ओके, although he wasn't very big, मतलब ऐसा नहीं था काफी बड़ा था या ऐसा कुछ नहीं था, काफी स्ट्रॉन्ग था, ऐसा नहीं था, लेकिन वो क्या करता रहता था बच्चे, चाहे गर्ल्स हो बॉयज हो, तो सबको टीज करता रहता था. What he loved to do most was to pinch. ओके, सबको पिंच करना, परेशान करना, किसी भी तरीके से ये करता ही रहता था. अपने अपने अलग अलग ट्रिक यूज करता रहता था, प्रिकिंग करता रहता था लोगों को विद अ पिन के साथ, मीन्स पिन के साथ ऐसे प्रिक भी करने लग जाता था. So you can guess how all the children hated him. They tried pinching him back, but they was no good because he could always pinch harder. They didn't like telling their teachers because that was telling टेल्स. अब क्या करते हैं बच्चे, वो हमेशा पिन वगैरह करने लग जाता था, तो बच्चे उससे परेशान होते थे, उससे काफी हेट भी करते थे, और वो बार बार पिंच करता था. अगर उसको बदले में मिस दोबारा से बैक में जाके उसको दोबारा से पिंच कर दिया किसी बच्चे ने, तो वो और हार्डर तरीके से पिंच करता था. टीचर को बोलते थे तो टीचर से भी झूठ बोल देता था. इट सो हैपेंड दैट द क्लास वेंट फॉर अ पिकनिक, सो seasides for a whole day. All the children were most exercised. And on that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. They crowded into the train and sat down, but nobody wanted to sit next to Harry because he always pinched. अब यहाँ पर बच्चे एक बार क्या होता है, it so happened देन जो क्लास है वो पूरी पिकनिक पर जाती है, सी साइड पर होल डे वहाँ पर रहती है. देन चिल्ड्रन वहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड थे जाने के लिए, लेकिन वहाँ पर सन शोन ब्राइट के अंदर सब बच्चे बैठ जाते हैं, काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, और वहाँ पर बैठते हुए दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन, और ट्रेन में चढ़ जाते हैं, ट्रेन में बैठ जाते हैं, लेकिन कोई भी हैरी के पास नहीं बैठता, क्योंकि हैरी क्या करता है, सबको पिंच करता रहता है. When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the stands they raced hand in hand, but nobody took Harry's hand. Nobody went near him. क्योंकि हैरी तो सबको परेशान करता है. जैसे वो सी साइड पर पहुंचते हैं बच्चे, तो सब बच्चे ना बाहर जंप करने लग जाते हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के जॉय करते हैं. एंड देन कोई भी हैरी का हैंड नहीं पकड़ता, क्योंकि सबको पता है ये परेशान करेगा, इसलिए कोई भी हैरी के साथ नहीं जाता. हैरी वॉज एंग्री. ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सैट डाउन बाय हिमसेल्फ. ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट. It was a good lunch. There were 2 hard-boiled egg, 6 jam sandwiches and 3 pieces of. अब हैरी को तो गुस्सा आएगा है बच्चे, वो काफी गुस्सा था, और वो आराम से चला जाता है और सैंडी कॉर्नर में, और वहीं पर एक रॉकी पूल, वहीं पर बैठ जाता है, अपना टिफिन खोलता है, लंच खोलता है. तो काफी अच्छा लंच था उसका, तो उसमें थे ओके, तो 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स थे उसमें, 6 जैम सैंडविचेस थे एंड 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर. ओके, ये सब चीजें उसके लंच बॉक्स में थी. एंड जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट. ही कुड ईट इट बाय himself. He couldn't offer anything to anyone.
और उसने वो चीज़ें किसी के साथ शेयर भी नहीं की। बच्चे, इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पेरेंट्स ने दी थी, लेकिन वो भी किसी के साथ शेयर नहीं की। Just as he was beginning on the eggs, he heard a hoarse voice near him. Good morning, I am so pleased to meet a boy like you. Harry turned around and stared in fright. Whatever do you think he saw? देन जैसे ही वो बच्चे अपनी एग को देखता है, अपनी एग को निकालता है, एग के साथ स्टार्ट करता है खाने के लिए, तो उसको आवाज़ आती है, एक हॉर्स वॉइस आती है और बोलती है गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज, मैं कितना खुश हूँ आपके पास आया हूँ। एंड हैरी देखता है किसको, एकदम वो देखकर डर जाता है, फ्राइट करना मीन्स डर जाता है, और देखता है क्या है, वट एवर डू यू थिंक ही सॉ? Harry saw a monster crab walking sideways out of the pool. His eyes were on the ends of the short stalks and he looked most scared. He held out his front claw to Harry. Harry put out his hand to shake the crab's claw. But to the surprise and anger, the crab opened the pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled. देन हैरी अब क्या करता है बच्चे, वहां पर देखता है एक मॉन्स्टर क्रैब को, ठीक है, जो वहीं पर था साइडवेज आउट ऑफ द पूल के पास। देन वहां पर देखने लग जाता है, उसकी आंखें जो देख रहा है तो कैसे उसको निखार रही हैं, देख रही हैं। देन वो हैरी अपना हाथ देता है उसके क्लू पर, क्रैब्स का जो क्लो होता है बच्चे, उसके पंजे होते हैं वहां पर, और देखकर काफी सरप्राइज होता है। और देन एंगर द क्रैब ओपन द पिंसर्स, और जो क्रैब होता है वो अपना मुंह खोलता है और हैरी को निप कर लेता है सो हार्ड तरीके से। लिटिल बॉय येल्ड, और छोटा बच्चा अब येल्ड कर रहा है, चिल्लाने लग जाता है। Here is good cousin, said the crab pleasantly, and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincers-like claws and pinched so hard that Harry yelled in पेन। और अब क्या करता है बच्चे, ये हार्ड तरीके से जो क्रैब है, ओके, और वो चिल्लाने लग जाता है, हियर इज माई गुड कजन सैड द क्रैब प्लीजेंटली, और ये मेरा गुड कजन है। हैरी काफी डर जाता है और वो क्रॉलिंग किए जा रहा है उसको हैवीली तरीके से आउट ऑफ द पूल। एंड बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, जो लॉबस्टर है वो वहां पर आ जाते हैं और उसको अपने पंजों से, अपने क्लोज से पिंच किए जा रहे हैं, और हैरी वहां पर दर्द से चिल्लाए ही जाता है बच्चों। देन he started at the pool in surprise, and out came sandy-colored streams and the paws, more crabs and other large lobsters, and they pricked Harry till he was soon black and blue with their pinching. और वो उसको काटते ही जा रहे हैं बच्चे, ऐसा लग रहा है उसके काफी पड़ोसी, नेबर, उसके जो भाई बहन होते ना, तो सब आ गए, ओके, क्रैब्स आ जाते हैं वहां पर, लार्ज लॉबस्टर आ जाते हैं, पिंच करते रहते हैं, तब तक पिंच करते हैं जब तक वो ब्लैक ब्लू नहीं हो जाता, ओके, पिंच करते करते। Don't you like it? And said all the creature in surprise. Why, we were told you would love to see us because you were a champion pinchers and prickers yourself. Come, come, join in the fun. और सारे creatures काफी बोलते हैं, डोंट यू लाइक, तुम्हें ये पसंद क्यों नहीं आता, तुम तो सबके साथ ऐसे ही करते हो, तुम्हें तो पिंच करना बहुत पसंद है, तुम तो चैंपियन हो, पिंचर हो, प्रिकर हो, और तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा, चलो मजे करते हैं, ओके। देन हैरी leapt to his feet crying loudly, his lunch rolled into the pool, and when the crabs and lobsters saw it, they ran to it and began to feast eagerly, and Harry saw that they had forgotten him for a time, and he turned and ran for his life, tears streaming down his cheeks. And Harry, जैसे बच्चे वो काट रहे हैं उसको बोल रहे हैं फन करो, तुम्हें तो पसंद है, और हैरी चिल्लाई जा रहा है लाउडली तरीके से, उसका लंच भी गिर जाता है पूल में, और सारे के सारे जो क्रैब्स होते हैं, लॉबस्टर होते हैं, वो भागते हैं गर्ली तरीके से क्योंकि उनको खाना था, ओके, और अब हैरी को छोड़ देते हैं। हैरी भाग जाता है जोर से और रोए जा रहा है बच्चे, और उसके जो आंखें में पानी आ जाता है, टीयर्स आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं जो उसकी चिक से रोल डाउन करते हुए गिर रहे हैं। They only did to me what I keep doing to the other children, he thought, but how it hurt, and how I hated those crabs and lobsters. I suppose the other children hate me too. Well, I jolly well
shall not pinch or prick anymore. अब उसको समझ में आ चुका था बच्चे कि किस तरह से अब मुझे जो लॉबस्टर हैं, जो क्रैब है, कितने बुरे लग रहे हैं मेरे साथ, इन्होंने कितना ज़्यादा हर्ट किया मुझे, तो मैं भी ऐसे दूसरे बच्चों को करता हूँ तो वो भी तो मुझे हेट करते होंगे, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अब उसको ये बात समझ में आ चुकी थी कि किसी को भी पिंच करना, प्रिक करना अच्छी बात नहीं होती। तो यहाँ पर चैप्टर हमारा खत्म होता है बच्चे, और ये लिखा गया है एनिड ब्लाइटन के थ्रू, और इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करते हुए इसकी एक्सरसाइज को करना नहीं भूलेंगे बच्चों। डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट।